और सदा जो करते, अब मैं गाने में थोड़ा वीक हूँ, सदा जो करते समरसानी है, जो प्रतिक्रमण और प्रतिख्यान हरते, और क्या है पूरी वो भक्ति में ही है, ये पूरे 12 तपों के नाम हैं। हाँ, समता ये तो मुनियों के हैं। प्रतिकरण प्रत्याख्यान कर सब पापों को हरते। अनशन, अवमोदर, व्यक्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, तो इनका मतलब भी नहीं समझते होगे आप लोग जब नाम नहीं जानते तो। वो फिर गाड़ी ट्रैक से उतरती तो ऐसी उतर जाती है। अच्छा, अंतरंग तप कौन कौन से हैं? ये ठीक है, आपने हमें सुखी होने का रास्ता बता दिया कि सामूहिक प्रश्न पूछो, प्रश्न व्यक्तिगत करो, उत्तर सामूहिक पूछो तो सुखी रहोगे। कि कितनों ने बोला कितनों ने नहीं बोला, आवाज़ मोटी सुनाई देगी, सबने बोला। हाथी के पैर में सबके पैर शामिल है। नहीं, ये वास्तव में आपको कभी कभी अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि आप जिस रास्ते जा रहे हैं और जहाँ से अब निकल के आप जिस रास्ते जा रहे हो, वहाँ ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपके दिमाग में फुल टाइम होनी चाहिए। माने आप कैसे अपेक्षा करते हो कि आप विद्वान बन जाओगे जब तक छोटी छोटी बातें आपके ज्ञान में ही नहीं होंगी। तो फिर जब इतनी बातों में आप अभी उलझे रहोगे तो गहरी चर्चा करने के लिए दिमाग कब खाली होगा? माने जो अध्यात्म की जो गहराई है, उस गहराई में आप कैसे उतर पाओगे? कई में बड़ा धोखा होता है कि दादा फिर जब ऐसी बातें करते हैं, दृष्टि के विषय के प्रवचन करते हैं, तब ऐसे करते होंगे तो आप लोग कितने समझते होंगे, कहाँ समझते होंगे, बड़ा आश्चर्य होता है। माने मैं आपके अपमान करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं वास्तव में इस बात का एनालिसिस कर रहा हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि अध्ययन के प्रति आप लोगों में ऐसी रुचि ही नहीं देखी जाती। बहुत बेसिक सी बात थी, बहुत स्थूलतम। चलो वहाँ से कहूँ लूझ गए। तो ये जो 12 तप हैं, उन 12 तप में ये अनशन की बात कर रहे हैं, और अनशन की बात करके शेष तपों में अब इतना तो आपको ख्याल में होगा कि तप में उत्तरोत्तर निर्जरा का कारण विशेष होता है हैं। फिर उपवास का जो पोस्टमार्टम वहाँ दादा ने अपने उसमें किया है, धर्म के 10 लक्षण में क्रम से सबको उच्च पर सिद्ध किया है, और सबसे हीन उपवास, माने 12 तपों में सबसे लोअर कैटेगरी पे उपवास, और सबसे हायर कैटेगरी पे ध्यान, ठीक है। और बहिरंग तप कम क्वालिटी के, अंतरंग तप विशेष क्वालिटी के, और स्वाध्याय अंतरंग तप में है और उपवास बहिरंग तप में है। तो दुनिया को उपवास की महिमा है और स्वाध्याय का मतलब वही नहीं समझती। ये तो आप सब आपको वो सारी गणित आपको ध्यान में आ गई होगी, सारा वो पूरा प्रवचन आपको ध्यान में आ ही गया होगा, तैयारी भी कर रहे होगे अभी उसकी। चलो, यदि ऐसा कहें कि जैसा अशुभ शुभ शुद्ध रूप उपयोग परिणमित हो, उसके अनुसार बंध निर्जरा है, तो उपवास आदि तप मुख्य निर्जरा का कारण कैसे रहा? अशुभ शुभ परिणाम बंध के कारण ठहरे, शुद्ध परिणाम निर्जरा के कारण ठहरे। प्रश्न, तत्वार्थ सूत्र में तपसा निर्जरा चा ऐसा कैसे कहा है? समाधान, शास्त्र में इच्छा निरोधस तपः ऐसा कहा है। इच्छा को रोकना उसका नाम तप है। शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो, वहाँ निर्जरा है, इसलिए तप से निर्जरा कही है। यहाँ कहता है, आहारादि रूप अशुभ की तो इच्छा दूर होने पर ही तप होता है, परंतु उपवासादिक व प्रायश्चित आदि शुभ कार्य हैं, इनकी इच्छा तो रहती है। समाधान, ज्ञानी जनों को उपवासादिक की इच्छा नहीं है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिए उपवास आदि करते हैं। तथा यदि उपवासादिक से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग को शिथिल होता जाने, तो वहाँ आहारादिक ग्रहण करते हैं।
यदि उपवासादि ही से सिद्धि हो तो अजितनाथ आदि 23 तीर्थंकर दीक्षा लेकर 2 उपवास ही क्यों धारण करते? उनकी तो शक्ति भी बहुत थी, परंतु जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग शुद्धोपयोग का अभ्यास किया। प्रश्न: यदि ऐसा है तो अनशनादिक को तप संज्ञा कैसे हुई? समाधान: उन्हें भाई तप कहा है, सो भाई का अर्थ यह है कि बाहर से औरों को दिखाई दे कि यह तपस्वी है, परंतु आप तो फल जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही पाएगा, क्योंकि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। ठीक है कि उपवास को बाह्य तप क्यों कहा? क्योंकि बाहर से दिखाई देने में ऐसा दिखता है कि इसने कुछ किया, इसने कुछ तपस्या की, खाना नहीं खाया है, समझ लो भूखा रहा, तो ये तपस्या दिखाई देती है। इसलिए बाहर से दिखता है कि कोई तपस्या कर रहा है, इसलिए इसको तप संज्ञा। वास्तव में तप संज्ञा तो तब है जब अंतरंग में परिणाम लगे, माने बाहर मुंह से भोजन नहीं करे और चित्त में क्लेश बढ़े, तो वो उपवास काय का है। मैं इसको ऐसे भी कहता हूँ कि तुमने भोजन नहीं किया और 24 घंटे तुम समझ लो कषाय के परिणाम में रह गए, और कषाय का परिणाम अकेला क्रोध के परिणाम की बात नहीं है। आप व्यापार में घुसे रहे कि चलो बढ़िया, आज तो शाम को खाना खाने घर ही नहीं जाना है, तो और टाइम मिला व्यापार धंधे के लिए, तो इसके लिए उपवास आता क्या? महिलाओं को ये है कि घर में खाना नहीं बनाना, सब शांति है, तो अपने जो समझ लो सिलाई बुलाई के बहुत पुराने पेंडिंग काम थे, आज चलो बेई निकाल लो, कपड़े धो लो, 50 दूसरे काम निकाल लो। तो ये उपवास का अर्थ ये था क्या कि उपवास माने भोजन की क्रिया से इसलिए विश्राम किया कि एक तो प्रमाद हो रहा था, और दूसरी बात यह है कि उसमें भी जो समय जा रहा है वो समय भी उसको इष्ट नहीं उसमें देना। क्यों? क्योंकि भोजन ही से तो सब काम जुड़े हैं, सारे प्रकार के आरंभ भोजन से जुड़े हैं, और भोजन का काम खत्म हुआ तो सारे काम खत्म। तो फुल टाइम धर्म ध्यान के लिए निकालने के लिए उपवास किया था, और ये उपवास को जो पाप कार्यों में जो समय थोड़ा बहुत बचता था उसमें और डालने की चेष्टा करता है। तो एकाएक का उपवास, तो फिर बाह्य तप काय के लिए कि ये तो दिखाई दे कि भैया आज आपका व्रत है, इसके लिए उपवास संज्ञा है। वास्तव में तो अंतरंग परिणाम हो तो उपवास संज्ञा है, और नहीं हो तो उसका कोई लेना देना नहीं है ना। इसको ऐसा भी कहते हैं कि जैसे कोई त्रेंच को खाना नहीं मिले वो भूखा रहता है कि नहीं, तो वो परवश रहता, तुम सौबस रहे। उसको खाना मिला नहीं इसलिए भूखा है, और तुमने खाना खाया नहीं इसलिए भूखे हो, इतना ही तो फर्क है, बाकी तो क्या फर्क है। चलो यहाँ फिर प्रश्न है, रुको भैया, कौन सा? कहाँ पे? हाँ, कि वे तो पराधीनता से सहते हैं, स्वाधीनता से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि तप करें तो उनको निद्रा होती। ठीक बात है। तो उत्तर ये कह रहे हैं कि ये प्रश्न है ही नहीं कि कोई को पराधीनता से खाना नहीं खाएगा। यही तो मैं 1 मिनट पहले कहा था कि उनने पराधीनता से नहीं खाया, इसने स्वाधीनता से नहीं खाया। उसने परवश नहीं खाया त्रिंच ने, इसने स्ववश नहीं खाया। खाना कैसे नहीं खाया इसके आधार से उसका तप, वो तप है कि नहीं, ये निर्णय नहीं होगा कि उसको कोई ने बांध के रखा था, खा नहीं पाया इसलिए नहीं है, कि नहीं थाली आई थी और खाया नहीं इसलिए नहीं है। खाना खाया या नहीं खाया इसके आधार से उसका नाम तपस्वी नहीं है। उसने खाना नहीं खाने के बाद क्या किया उसकी बात करो आप, कि अगर खाना नहीं खाने के बाद उसने वह समय अथवा उसके परिणाम शुद्धोपयोग की ओर लगे, ठीक है, तो उसका नाम व्रत है, तो उसका नाम उपवास है। और शुद्धोपयोग की ओर नहीं लगे तो फिर उसका नाम, उस नहीं खाना खाने का नाम ना व्रत है ना उपवास है, फिर उल्लंघन है। देखो, धर्म बुद्धि से बाहर उपवास तो किए, इस बात को ठीक है कि भैया स्वाधीनता से उसने छोड़ दिया, लेकिन उपयोग तो शुभ अशुभ शुद्ध जैसा परिणमो, मैंने उपयोग की संभाल नहीं करी। तो फिर यदि बहुत उपवास करने से निर्जरा होती तो बहुत उपवास करने से बहुत निर्जरा होती, और थोड़ा करने से थोड़ा होती, लेकिन ऐसा तो है नहीं। निर्जरा का संबंध तो परिणामों से है, शुद्धोपयोग से है।
तो शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति क्या सी है उसके आधार से निर्जरा है, खाना खाने या नहीं खाने से निर्जरा नहीं है। इसलिए कोई ने स्ववस खाना छोड़ा अथवा कोई ने परवस खाना छोड़ा, उसका कुछ लेना देना नहीं है। खाना छोड़ने के बाद परिणाम कैसे रहे सो बताओ। अगर खाना छोड़ने के बाद परिणाम धर्ममय रहे तो वो खाना छोड़ना धर्म है, अगर खाना छोड़ने के बाद परिणाम धर्ममय नहीं रहे तो वह खाना छोड़ना अधर्म है। अधर्म है क्या? धर्म नहीं है, इतना बोल दो बस। अब अधर्म है क्यों कहो, जो है सो है। ठीक है, चलो यहाँ कौन सा, यदि ऐसा है जैसे अशुभ शुभ शुद्धोपयोग रूप परिणमित हो हैं, यदि ऐसा कहें कि जैसे अशुभ शुभ शुद्ध रूप उपयोग परिणमित हो उसके अनुसार बंध निर्जरा है, तो उपवास आदि तप मुख्य निर्जरा का कारण कैसे रहा? अशुभ शुभ परिणाम बंध के कारण ठहरे, शुद्ध परिणाम निर्जरा के कारण ठहरे। इसलिए उपवास के आधार से तप निर्णय नहीं होगा, परिणाम के आधार से उपवास निर्णय होगा। माने परिणाम अगर अनुकूल लगे तो आहार छोड़ने को उपवास कहोगे, और परिणाम नहीं लगे तो आहार छोड़ने को उपवास नहीं कहा जाएगा। यदि ऐसा कहें कि जैसा अशुभ शुभ शुद्ध रूप उपयोग परिणमित हो तो उसके अनुसार बंध निर्जरा है। अब ये नक्की करो, ऊपर तो इन्हें एक्सप्लेन किया, तो अब बताओगे किसके अनुसार से निर्जरा है? खाना खाने के हिसाब से निर्जरा है कि परिणाम के अनुसार है? अगर तुम कहोगे नहीं परिणाम के अनुसार निर्जरा है, तो फिर उपवास को मुख्य निर्जरा का कारण क्यों कहते हो कि उसको नहीं कह सकते? ठीक है, इसलिए परिणाम ही निर्जरा का कारण ठहरे। चलो यहाँ फिर प्रश्न है कि शास्त्र में तो अकाम निर्जरा कही है, वहाँ बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से निर्जरा होती है, तो फिर उपवास आदि द्वारा कष्ट सहने से कैसे निर्जरा ना हो? समाधान, अकाम निर्जरा में भी बाह्य निमित्त तो बिना इच्छा के भूख प्यास का सहन करना हुआ है, और वहाँ मंद कसाय रूप भाव हो तो पाप की निर्जरा होती है, देवादि पुण्य का बंध होता है। परंतु यदि तीव्र कसाय होने पर भी कष्ट सहने से पुण्यबंध होता हो तो सर्वत्रियंचादि देव ही हो, देखो सो बनता नहीं। इस बात को आपको थोड़ा सा गंभीरता से समझ लेना चाहिए कि अकाम निर्जरा किसको कहना, किससे कहना अकाम निर्जरा? कि कोई प्रतिकूलता का विषय सहज बना, हम नहीं चाहते थे और बना, और हमने उसमें ज़्यादा काय काय नहीं करी, हाय हाय नहीं करी, इसका नाम क्या है? अकाम निर्जरा। ठीक है, कि हमें शाम को खाना खाने घर तो आना था, लेकिन समझ लो ट्रैफिक में फंस गए, कोई दूसरा काम उलझ गया, कुछ और चक्कर हो गया, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, हम नहीं निकल पाए, 50 बातें हो गई। ठीक है, और शाम का खाना नहीं मिला, तो कोई देखने वाला नहीं है, कैसा ट्रैफिक हो गया, ये है वो है, अब भूख लगी, अब खाना नहीं खा पा रहे हैं, ये है वो, अब उसके लिए दुनिया भर की कहाँ करें। और नहीं तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही सही, आज खाना नहीं मिलना था तो नहीं मिला, बढ़िया है। दोनों परिणाम में फर्क हो गया ना। तो एक हुई सकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा काय को, एक तो हुआ समझ लो असाता का काम, समझ लो असाता वेदनी का तीव्र उदय, तो असाता वेदनी का उदय तो यहाँ भी था, लेकिन उसने उसको समता भाव से सहा। असाता वेदनी का जो उदय हुआ उसको उसने समता भाव से सहा, तो उसको वो अकाम निर्जरा हुई। क्यों? वो तीव्र बंध उदय में आया और तुमने उस रूप परिणाम नहीं करे, तो वो परिणाम खिर गया। ठीक है, तो उससे जो मंद कसाय रूप परिणाम था उससे पुण्य बंध हुआ, और उसके फल में समझ लो जो भी अनुकूल गति की प्राप्ति होगी, शुभ भाव की प्राप्ति होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी, पुण्य के संयोगों की प्राप्ति वो होगी। तो अकाम निर्जरा भी कब? अकाम निर्जरा भी तब जब प्रतिकूल निमित्त बने और उसमें आप क्लेश नहीं करो। माने बिना इच्छा के तुम्हें कोई ऐसा परिस्थिति बन गई और उसमें क्लेश नहीं करो, इसका नाम है अकाम निर्जरा। और फिर तुमने उपवास किया और तुम्हें बहुत भूख लग रही और हाय हाय करे जाओ,
और समझ लो घड़ी में देख करके सुबह होने का इंतजार करो, तो ये तो अकाम निर्जरा भी नहीं हुई, ये तो प्रकट तीव्र रसाता का उदय हुआ, तीव्र कसाय का परिणाम हुआ कि नहीं हुआ? फिर वो उसमें काय का उपवास बना रहा? ये जो लिखा ना कि ये उपवास द्वारा कष्ट सहने से कैसे निर्जरा हो, ये बहुत अपने सब लोगों में इस बात के लिए बहुत समझ लो कंसेप्ट में वो है, क्या बोलना चाहिए, विपरीतता अथवा अज्ञान, कि कष्ट सहना धर्म का कारण है। ये कष्ट सहने से धर्म का संबंध है? समता रखने से तो धर्म का संबंध है कि कोई प्रतिकूल परिस्थिति बनी और उसमें तुमने समता धरी, वो तो हमें समझ में आ गई, लेकिन कोई प्रतिकूल परिस्थिति बनी और उसमें तुमने खूब कष्ट सहे, तो कष्ट सहना तो आर्त ध्यान हुआ। आर्त ध्यान हुआ, रौद्र ध्यान हुआ। रौद्र ध्यान तो आनंद रूप है, आर्त ध्यान है दुख रूप। तो कष्ट सहना तो आर्त ध्यान है, धर्म ध्यान कैसे हो गया? वो उसको उपवास की श्रेणी में कैसे लेते हो? सोचना आप इस विषय पे। तो अकाम निर्जरा भी जो कि उपवास की श्रेणी में नहीं आती, तो अकाम निर्जरा भी तब कहलाए जब आप उसमें परिणामों में शांति रखो, और फिर तुम यहाँ व्रत करो और वहाँ तुम्हारे परिणामों में स्थिरता रहे ही नहीं, तुम्हारे परिणामों में समझ लो उथल पुथल मची हो, तो उसको व्रत भी कैसे कहा जाए? इसलिए इसमें धर्म बुद्धि का तो दूर दूर तक निशान है ही नहीं। चलो भैया। उसी प्रकार इच्छा पूर्वक उपवास आदि करने से वहां भूख प्यास आदि कष्ट सहते हैं। ये कष्ट सहते हैं माने कैसे? कि वही लोभ से के भय से, कि वो सहन करना कैसे है? 10 लक्षण चल रहे हैं, हमने प्रतिज्ञा ली है, अब मैं तोड़ दूंगा तो अच्छा नहीं होगा, ये धर्म भ्रष्ट हो जाऊंगा, ये भय नहीं भैया, मैं तो नरक में चला जाऊंगा, निगोद में चला जाऊंगा, ये तो बहुत पाप होगा, नहीं तोड़नी चाहिए हैं। नहीं तो ये लोभ कि पुण्य बंधेगा, इसलिए सह लो भैया। अभी तो क्या बोलते हैं कि अभी तो ज्ञान है, अभी जान जान के सह लो तो कम से कम उनकी निर्जरा हो जाएगी, और फिर बाद में अज्ञानता में ऐसे होएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, इसलिए जान जान के सहो। तो ये तो अकेले उपवास की बात है, सब पे लगाना। उपवास, अनशन, अमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, काय के लिए सब पे ये बात लगाना। तो ये सहना ये कहाँ से, तप में कहाँ से शामिल हो गया? वास्तव में सहना तो ये जो अपन देखते हैं ना उसकी अपेक्षा, अथवा अपनी रूटीन एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो गई इसकी अपेक्षा से सहना कहा, वास्तव में तो वो प्रवृत्ति घोर आनंद का कारण है। अगर वो कार्य करने में तुम्हें आनंद न आए तो धर्म ध्यान कैसे होगी? मुझे ये समझाओ। उपवास करो और तुम्हें आनंद नहीं आए, आनंद नहीं आए माने तुम्हारे उपयोग में स्थिरता नहीं हो, परिणामों में समता नहीं हो, और पेट में समझ लो चूहे कूद रहे हो, हाँ है, पेट में समझ लो तौलिया बांधो, गीला कपड़ा लपेटो, ये कर दुनिया भर के तमाशे करो, वो धर्म ध्यान कहाँ से हो जाएगा? बोलो। वो यहाँ गीले पानी की पट्टी रखो, यहाँ माथे पे उस ठंडे पानी की पट्टी रखो, और दुनिया भर के क्या बोलना चाहिए वो लगाओ, क्या बोलते हैं, मक्खन और कपूर घी के साथ मत करके लगाते हैं ना, ये ठंडी औषधियाँ। क्यों? बहुत गर्मी, पित्त भड़क रहा है, भूख लगी थी, खाना खाया नहीं, बहुत वो है, तो अब क्या करें कि इन साधनों से उपचार करें। ये धर्म ध्यान कहाँ से हो गया? चलो। इच्छा पूर्वक उपवास आदि करने से वहाँ भूख प्यास आदि कष्ट सहते हैं, सो यह बाह्य निमित्त है, परंतु वहाँ जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। जैसे अन्य को प्राण कहा उसी प्रकार, तथा इस प्रकार बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, इसलिए उपचार से इनको तप कहा है। परंतु यदि बाह्य तप तो करे और अंतरंग तप ना हो तो उपचार से भी उसी तप संज्ञा नहीं है। कहा भी है, कसाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते, उपवासा सा विज्ञेया से संलग्नकम विधु। इसका हिंदी अर्थ कोई बता सकेगा? शब्दार्थ बिना नीचे देखे। और ये तो बहुत प्रसिद्ध छंद है, श्लोक है, क्यों बाकी लोग
नहीं बता सकते तुम? तू बता सकता है। क्यों, क्या नाम इसका? नहीं बता सकता हैं? बता देगा। विदु शब्द का अर्थ बता दे बस, बैठ के बता दो। विदु, हाँ, विदु का अर्थ है चलो नीचे करो, चलो पढ़ो भैया। जहाँ कसाय विषय और आहार का त्याग ऐसा कभी कभी एक काम किया करो तुम लोग, शीशे के सामने खड़े हुआ करो। मैं सच्ची कह रहा हूँ, सेल्फ एनालिसिस तो किया करो यार, कि कौन कितने गहरे पानी में डूबा है। लेना देना है यार, जैसा समय निकलता जाए उतना ही बढ़िया है। कहाँ दिमाग लगा रहे हो? मैं फिर कह देता हूँ, ये समय निकल जाएगा, ये दोबारा नहीं आएगा, और कुछ हासिल नहीं करोगे तो आगे कुछ मज़ा नहीं आएगा। शास्त्री तो कहलाओगे, लेकिन नामधारी कहलाओगे, कामधारी नहीं कहलाओगे। वो शास्त्रित्व का जो मज़ा है ना, कहते हैं ना, वो ज्ञान का जो मज़ा है, वो ज्ञान में खोने का जो मज़ा है, वो मज़ा आपको कभी आएगा ही नहीं अगर आप उस गहराई में नहीं जाओगे तो। बल्कि उल्टा ये और होगा कि अभी तो तुम पराधीन होकर के 10 लक्षण में जाते हो, अभी पराधीन होकर के तो आपको यहाँ छात्र प्रवचन करने पड़ता है, फिर बाद में आप स्वाधीन हो जाओगे। तो अगली साल जब चिट्ठी जाएगी कि भैया 10 लक्षण में जाना है, तो कोई लड़का ये नहीं कहेगा कि हमें जाना है। क्यों? उसके लिए जो अपेक्षित तैयारी चाहिए वो तो है नहीं। तो क्या होगा? तो धीरे धीरे वो वैसे ही आमजन जैसा हो जाएगा, जैसा आज से समझ लो 5-7 साल पहले, 10 साल पहले आया था, वैसे ही हो जाएगा। फिर कभी रुचि जोर मारेगी कदाचित, कहते ना वो संस्कार, कि मैंने तुम्हें जो पढ़ाया वो बताओ। थे ना प्रथमा नियोग में कहानी है ना, ये कहानी अब वो पता नहीं किसकी है, वो इसमें थी सर, रक्षाबंधन की कहानी के संदर्भ में थी कि किसके में थी? हाँ ऐसी कुछ थी कि उसके सर पे हाथ रखा कि बोल, मैंने तेरे को जो बताया वो बता, तो बताना चालू कर देता है। ख्याल में आ गई ना, हमारा काम तो हो गया। तो ऐसे ही फिर कभी तुम लोग को वापस भूले भटके ख्याल में आए और फिर वो रुचि जगेगी, तो फिर ऐसे कई विद्यार्थी अभी हमें मिलते हैं कि जिनने उस समय तो पढ़ाई नहीं करी और अब वो ऐसे बढ़िया पढ़ने में उपयोग लग गया। उनको वही उपलब्धि थी कि वो संस्कार उनके चित्त में रह गया कि काम की वस्तु है, बस क्या है वो ख्याल में तो उन्हें बाद में आया, पर काम की वस्तु इतनी बात ख्याल में रह गई। तो अब वो समझ लो सब प्रकार से निवृत्त हो गए, तो अब उनका समझ लो, कहते हैं ना संध्या काल में सब लौट के आते हैं, है ना। तो अब उन्हें वो ध्यान में आता, तो अब उन्हें लगता है यार मैंने कितना समय अपना खो दिया, उस समय मैंने पढ़ा होता तो आज हम कहीं और होते। अब क्या होता है, लेकिन तो अभी जो भी है वो बहुत बढ़िया है। हमें अच्छाई भी देखना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें शीशे के सामने भी खड़े होना चाहिए। मैंने ये बहुत 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 प्राइमरी विषय हैं जो हम आपसे पूछ रहे हैं। वास्तव में तो मैं आपसे प्रश्न पूछूं, आपके लिए इंसल्टी का सवाल है कि बताओ यार, एमए के लड़के से पूछ रहे ABCD आती है, तो बोलो उसकी इज्जत है कि बेइज्जती है? ऐसी हाल हो गए। मैंने चलो भाई पढ़। जहाँ कसाय विषय और आहार का त्याग किया जाता है उसे उपवास जानना, शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं। यहाँ कहेगा यदि ऐसा है तो हम उपवास आदि नहीं करेंगे। देखो ये इसने सीधा रास्ता अपनाया। ठीक है सर पंडित जी, अच्छी बात बताई आपने कि कष्ट सहना दुख का कारण है, कष्ट सहने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा उपवास करने से कोई फायदा नहीं है, हम तो लंघन ही लंघन कर रहे थे। तो अच्छा बता दिया आपने, अब हम उपवास नहीं करेंगे। लंघन कर रहे थे, उपवास तो कहलाता नहीं था हमारा, तो हम छोड़ देंगे। टोडरमल जी क्या डंडा लगा रहे हैं? उत्तर उससे कहते हैं उपदेश तो ऊपर चढ़ने को दिया जाता है, तू उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे? देखो टोडरमल जी की टोन बदल गई ना, कि तू उल्टा गिरेगा तो मैं क्या करूं? कि मैं तो तेरे को समझाने के लिए बात कर रहा हूं, माने मैं तो तुम्हें इस बात को अच्छा कर, सही ढंग से कर, इसके लिए समझा रहा हूं, और तुम ये तो समझो नहीं और गलत रास्ते चढ़ जाओ।
कि सही बात है भाई साहब, कोई फायदा नहीं है और हम चले जाते हैं, दूसरे काम में लग जाएंगे, तो मरेगा कौन? तू मरेगा। चलो, यदि तू मानादिक से उपवास आदि करता है तो करे या मत कर। कितनी बढ़िया बात है कि अगर सच्ची बात ऐसी है कि तूने उपवास का प्रयत्न अथवा ये आज तक जो जितनी भी धर्म क्रियाएं करता रहा, अगर कषाय के प्रयोजन से करता था तो मत ही करे, वो ही अच्छा। देखो है ना, मानादिक से उपवास करता था तो कर या मत कर। क्यों? तुम धर्म क्रिया को करके भी पाप का पोषण कर रहे थे, धर्म क्रिया के करे बिना भी पाप का ही पोषण करोगे तो उससे क्या सिद्धि है? उससे तो कुछ फायदा है नहीं। लेकिन अगर तू धर्म बुद्धि से कर रहा था और छोड़ देगा तो तेरे ही अहित होगा। चलो, और यदि धर्म बुद्धि से आहार आदि का अनुराग छोड़ता है तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा, परंतु इसी को तब जानकर इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो। ठीक है कि ना मामा से काना भला, काना मामा भला, कि भैया कुछ नहीं करते थे, उससे कम से कम जितना करते उतना ही बहुत है। कि ये जो मंदिर आते हो ना, इसका नाम देव दर्शन नहीं है। ये एक थाली का सामान दूसरी थाली में पटकते हो ना, इसका नाम पूजा नहीं है। तो ठीक है, फूट छोड़ देंगे। अरे भैया इतनी ही तो करते हो ना, ये अच्छी बात है, इतना तो करते ही रहो। लेकिन हम तो ये बात इसके लिए समझा रहे हैं कि साथ में परिणाम और लगाओ, कि परिणाम लगेंगे तो आधा काम तो कर ही रहे थे तुम, क्रिया तो तुम्हारी बराबर थी, परिणाम और इन्वॉल्व होंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो हमने ये उपदेश क्रिया छोड़ने के लिए नहीं दिया, परिणाम जोड़ने के लिए दिया। और तू इसको क्रिया छोड़ने का उपदेश समझेगा तो मूर्ख कहलाएगा। और अगर तू एक कसाय के बस करता था तो छोड़ दे या ना छोड़ दे, हमें तुमसे कुछ कहने का भाव है नहीं। अगर धर्म बुद्धि से करते थे तो तुमसे कहने का इतना भाव है कि इसको सही करने लगो तो तुम्हारा संसार जल्दी पार होगा। चलो, तथा अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयव्रत, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान रूप जो क्रियाएं, उनमें बाह्य प्रवर्तन उसे तो बाह्य तपवत ही जानना। जैसे अनशनादि बाह्य क्रिया है, उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया है। इसलिए प्रायश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो उसका नाम अंतरंग तप जानना। वहाँ भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है। बाह्य तप और अंतरंग तप, इनमें फर्क क्या है? थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की है। बाह्य तप और अंतरंग तप में क्या फर्क है, क्या अंतर है? बाह्य तप करते हुए दिखाई देते हैं और अंतरंग तप करते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन जिस प्रकार बाह्य तप का भी अंतरंग और बहिरंग है ना, जैसे उपवास के बहिरंग उपवास और अंतरंग उपवास के, बहिरंग में तो आहार आदि की क्रिया का त्याग और अंतरंग में तत्संबंधी परिणामों का जुड़ाव, उसी प्रकार अंतरंग तप में भी ऐसा ही है कि बहिरंग प्रायश्चित और अंतरंग प्रायश्चित क्या है कि बहिरंग प्रायश्चित वो समझ लो गुरु के सामने अपनी बात का निवेदन करना, अपने समझ लो जो पाप किए उसको कहना। मुझे अब समय हो जाएगा, लेकिन मुझे बताने का बहुत विकल्प है कि इस तपों में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी क्यों होती है, कि आहार का त्याग करने से ज़्यादा अनशन के अवमोदर में वो इच्छा का निरोध ज़्यादा है। फिर ऐसे कर करके वो अनशन, अवमोदर, वृत्तिप्रसंग, रस प्रत्याग, व्यवस्थासन और काय क्लेश यहाँ तक आएंगे और फिर उधर प्रायश्चित से स्टार्ट करेंगे और फिर ध्यान तक जाएंगे, है ना। तो अब ये आए ना कि प्रायश्चित में अंतरंग बना क्या, प्रायश्चित में इच्छा निरोध कैसा है, सोच सकते हो आप। क्यों प्रायश्चित कहते किसे हैं कि अपन से अपनी मर्यादा के विरुद्ध, भूमिका के विरुद्ध कोई दोष लगे तो उस दोष को गुरु के सामने निवेदन करना और गुरु उसके लिए जो कहें उसको बिना इफ एंड बट के एक्सेप्ट करना, इसका नाम है प्रायश्चित। दो चीज़ें हैं इसमें कि एक तो कहना गुरु को
और गुरु को कह कर के वे जो बताएं उसको स्वीकार करना कि नहीं साहब हमने तो गलती नहीं थी, हमने तो ऐसा नहीं किया था, वो तो उसने ऐसा किया था इसलिए हमने ऐसा कर दिया, ये नहीं चलेगा। समझे ना, ये जस्टिस और ना जस्टिस की बात नहीं हो रही। तुमने अपराध किया, वो तुमने गुरु को बताया, और गुरु को जो योग्य लगा, नहीं साहब ये तो बहुत पक्षपात का काम है कि आपके प्रिय शिष्य आते हैं तो आप उनको कमज़ोर समझ लो वो दे तो सज़ा देते हो, और हम आपसे चूँकि रोज़ दुआ सलाम नहीं करते हैं, हम आपसे रोज़ नहीं मिलते हैं, इसलिए आप हमें कठिन सज़ा देते हो, नहीं चलेगा। इस यहाँ भी क्या भाई भतीजावाद है, इसका नाम प्रायश्चित नहीं है। कि ये तो मेरे उपकार के लिए, मेरे स्थिति करने के लिए उन्होंने जो बताया है वो सर माथे, एट एनी कॉस्ट एक्सेप्ट, ये इसका नाम है प्रायश्चित। तो इसमें इच्छा का अनुरोध कैसे है? देखो, ये हर व्यक्ति अपने मन में इस बात को समझना, कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो दूध का धुला हो, ठीक है? सब एक से एक पाप करते हैं, वो कोई पाप किसी के ख्याल में है और कोई पाप किसी को ख्याल में दूसरों की। कई पाप तो ऐसे हैं जो आप मित्रों के साथ शेयर करते हो, और कई पाप ऐसे हैं जो मित्रों के साथ भी शेयर नहीं करते। और जो पाप आप एकांत में करते हो अथवा मित्रों के साथ शेयर भी नहीं कर पाते, नहीं करते हो, 24 घंटे भी आपके दिमाग में बजते रहते हैं। कहो नहीं कहो अलग बात है, होता है कि नहीं? अब उस पाप को कहने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए, इसको मैं देसी भाषा में कहूँ कितना गुर्दा चाहिए, बिना उसके कह सकता है कोई कि तुमने कोई ऐसी गड़बड़ करी, तो उस गड़बड़ को एक तो कहने, जिस पे कहोगे उसके ऊपर कितना फेथ चाहिए कि वो आपकी समझ लो इज्जत की, आपके सम्मान की, आपके उसकी सबकी रक्षा करे, हैं, उसको मजाक का विषय न बनाए, उसको पब्लिकली नहीं करे, माने वो गुरु की जो मर्यादा, वो मर्यादा का भी सुरक्षा करे। देखो, अकेली दूसरे को कहने का बात नहीं है, ये भी है कि उसकी आंखों में भी आपका पद कमजोर ना हो जाए, ये गुरु का गुरुपना है। नहीं है आपको बात समझ में? कि समझ लो हम हैं और तुम हो, और हम तुम्हें एक समझ लो एक प्रॉपर दृष्टि से देखते हैं, समझ लो हम ये देखते हैं कि तुम बहुत योग्य और सिंसियर विद्यार्थी हो, और तुमसे कोई बहुत ऐसी गड़बड़ बात हो गई जिससे बहुत बड़ा भूचाल आ जाने वाला है, ठीक है? तो तुमने हमसे वो बात कही, तो उस बात को सुन कर के हमें इतनी हिम्मत चाहिए, अथवा हमें अपने चित्त में भी इतना धैर्य चाहिए कि इस अपराध को सुन कर के भी हम तुम्हारे बारे में कोई गलत धारणा नहीं बनाए, दूसरों से तो कहें ही नहीं, पब्लिकलाइज करने की तो बात ही नहीं है, पर हमारी आंखों में भी तुम्हारे प्रति जो पद की मर्यादा है, तुम्हारे साथ जो हमारा रिलेशन है, उसमें डिस्टर्बेंस ना आए, माने उस अपराध को पचाने की ताकत होए। क्यों नहीं होगा? तो फिर कल वो आदमी मेरे सामने, आज तो तुमने बता दी हमें अपनी गड़बड़ बात, और कल जब तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बता के तो फ्री हो गए ना, माने खाता तो जीरो हो गया कि नहीं हो गया? भाई तुमने कोई पाप किया और तुमने बता दिया गुरु को, तो अब तो वो फाइल बंद हो गई ना, जीरो हो गया ना मामला। अब कल फिर तुम जब आओगे तो हमें तुम्हें ऐसे देखना चाहिए ना, हम ऐसे ना देख पाए तो समझ क्या कही हमने? तो वो वजन उसकी आंखों में होना चाहिए, उसमें होना चाहिए कि उसके माने शिष्य को भी ये लगे कि हमारा भी गुरु की आंखों में वही स्थान बरकरार है, और गुरु को भी अपनी आंखों में यही लगे कि शिष्य उसी स्थान पर विराजमान है जहां वो पहले था, और फिर उसका स्थितीकरण करे, तो स्थितीकरण होए। और वो ऐसा नहीं कर पाए, मान लो उसकी आंखों से शिष्य चित हो जाए, तो फिर तो वो अपराध की श्रेणी में गया, फिर तो समझ लो न्यायाधीश और अपराधी का जैसा हिसाब किताब होगा, फिर गुरु शिष्य का हिसाब कहाँ रहा? तो प्रायश्चित में तो ये कह रहा था, प्रायश्चित में निर्जरा क्यों विशेष है? क्योंकि उसको कहने के लिए कितनी चौड़ी छाती चाहिए। देखो मैं कहता हूं, जो लोग समझ लो बहकावे में आकर के, अथवा समझ लो नादानी में, अथवा समझ लो कहते हैं ना भावनाओं की उत्तेजनाओं में, समझ लो अपनी मर्यादा के बाहर ऊपर की दीक्षाएं ले लेते, व्रत ले लेते हैं, घर छोड़ के भग जाते हैं, तो उस समय उनके मन में भावना यही रहती है कि मुझे धर्म मार्ग पे अपना जीवन इच्छावर करना है, मुझे मोक्ष से नीचे कुछ नहीं चाहिए। जो लोग घर छोड़ के भगते हैं, जो लोग दीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, अगर उनके पहले दिन का वो परिणाम आप देखो ना,
ऐसा उछलता हुआ वीर होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? वो तो भावनाएं वैसी होती हैं। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन जब वो सिस्टम में आते हैं और सिस्टम में आकर के उस सिस्टम के दलदल को देखते हैं, समझे, तो उन्हें ये लगता है कि मैं तो कहां से कहां घुस गया। लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसको रिवर्ट कर सकें। क्यों? अब हम घर जाएंगे तो हम मम्मी पापा का कहेंगे, चलो मम्मी पापा की कोई बात नहीं, समाज के लोग क्या कहेंगे, आ गए, बड़े शौक से तो गए थे, बस ये आ गई, एक बार सुनने की हिम्मत नहीं होती है, इसलिए वो उसी दलदल में घुसता जाता है। और फिर क्या करता है, अब चूंकि वो भी उस दलदल का एक पार्ट हो गया, कहते ना हमाम में सब नंगे, तो वो भी एक दलदल का वो पार्ट हो गया, तो वो उस दलदल को ये सही है उसको सिद्ध करने के लिए ढूंढने लगता है। जितने शिथिलाचारी लोग हैं, जितने लोगों ने शिथिलाचार एक्सेप्ट किया है, मैं ये मानने बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि किसी को भी ये बात ख्याल में नहीं है कि ये गलत है। लेकिन गलत को गलत कहें तो करें का, इसलिए गलत लोगों की यूनिटी बना लो, तो धीरे धीरे वही गलत सही हो जाएगा। सही कहने वाले अल्पसंख्यक हो जाएंगे, गलत कहने वाले बहुसंख्यक हो जाएंगे। समझ गए? ये इसका नाम है प्रायश्चित, कि कोई बात नहीं, गलती हो गई ना। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि गलती पहली बार होए ना, पहली गलती कितनी बड़ी होए, कितनी बड़ी, वो बड़ी होती ही नहीं। पहली गलती, फर्स्ट शॉट, इवन तुमने कोई मर्डर भी कर दिया हो ना और तुम थाने में जाके सीधे समर्पण कर आओ, तो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। कानून की दृष्टि में भी कह रहा हूं मैं, आवेग में आके हो गया। लेकिन आप उस गलती को बचाने के लिए या उस गलती को छुपाने के लिए, उसके बाद जो निरंतर जो आपकी गाड़ी रिवर्स में जाती है, वो उस गलती को बड़ा बनाती है। उदाहरण के लिए, पहली बार तुम प्रवचन में नहीं आए, ठीक, और यहां से हम गए, तो तुमने हमें देखा भाई साहब आ रहे, तो आपने कुर्रू लगाई, भागे। अब हमारे भी ख्याल में आ गया, तो हमने भी प्लानिंग करी है, फिर किसी ना किसी तरीके से घेर घार के पकड़ लिया गया। तो बोलो, पहली बार प्रवचन में नहीं है, वो गलती बड़ी थी कि उसके बाद उस गलती को बचाने के लिए आपने जो सम्मिलित तपस्या करी, उससे वो गलती बड़ी हो गई। और फिर चलो कोई बात नहीं, फिर हुआ, फिर बड़ी जगह हाजिरी बनी, हाँ साहब ये तो हमें परेशान करते हैं, ये पक्षपात करते हैं, ये तो मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, किसी और को देखते ही नहीं है, बस क्या बोलते हैं, हाथ धो के मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। क्या हो गया? तो क्या हो गया, अगर एक दिन प्रवचन में नहीं आया तो ये लड़के तो इतने दिन नहीं आते। बोलो अब क्या हुआ? अभी और बड़ी हो गई। फिर आपके पेरेंट्स आए, तो आपने पेरेंट्स को भी यही भरना शुरू किया है कि आप तो ऐसे ही कहना है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो फिर क्या होएगा? और सबसे बढ़िया समाधान क्या था कि भाई साहब गलती हो गई, इच्छा तो थी लेकिन वास्तव में आ नहीं पाए, ठीक है भैया, कल से ध्यान रखना है, इतने में निपट जाना था मामला। और नहीं तो आप कल्पना करो उसकी माने वो चेन बनती है तो फिर कितने आगे तक जाती है। ये मैं किस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रायश्चित में निर्जरा विशेष क्यों है, क्योंकि उसमें चित्त की शुद्धि बहुत अनिवार्य है। चित्त की शुद्धि जितनी होगी, हृदय की ईमानदारी जितनी होगी, वो आपको पाप से उतने जल्दी रिवर्ट कर लेगी। माने एक बार तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि जो नुकसान होना होगा हो जाए, लेकिन मैं पाप में तो नहीं रहूंगा। मैंने आपके दिल में इस संकल्प एक बार दृढ़ हो जाए कि होगा का, जानी तो जाएगी, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन मैं किसी कीमत पे भी पाप नहीं करूंगा। दुनिया की कोई ताकत है जो आपसे पाप करा सकती है? सोचो आप। इस विल पावर का नाम वो प्रायश्चित का परिणाम है। उससे वो चित्त में वो भावभूमि में निर्मलता आती जो आगे उसको साधना के लिए रास्ता तैयार करती है। क्यों? मुनियों को भी तो रोज दोष लगते हैं, और आप वो पढ़ना मूलाचार, तो उसमें दोषों के जाने कितने कितने भेद बताए और कितने कितने प्रकार के आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बोलो, इतने दोष लगने के बावजूद भी वो नहीं था कि वो उन्हें तो दीक्षा लेके गए, फिर मन बना तो कुम्हारन के साथ शादी कर ली
और फिर मन बना तो फिर उठा के दीक्षा क्या बोलते हैं, फिर पीछे उठा के चल दिए। बोलो प्रथमान योग में कैसे कैसे उदाहरण नहीं है आपके लिए। लेकिन कब तक कि जब तक उसको लौटने के आने की इच्छा है, ये इसका नाम है प्रायश्चित, रिवर्ट होने की इच्छा। अरे ये तो परिणामों की विचित्रता ही ऐसी है कि कभी कभी परिणाम में ऐसी उग्रता आती है कि हमें ऐसे लगता है कि ऐसी बात सोच जाते हैं, कर जाते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं ना, आत्महत्या के जितने केस होते हैं ना, अगर उनको 1 घंटे का समय इस बात के लिए मिल जाए कि जब वो भावावेग में है एकदम समझ लो उसमें, उन्हें 1 घंटे का समय इस बात के लिए मिल जाए कि सोचो इसका परिणाम क्या होएगा, हो ही नहीं, वो खुद ही उस बात से रिवर्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि उसका परिणाम किसको भला किसी को दिखाई नहीं देता। जो भी स्वस्थ मन से विचार करेगा उसको वो कभी परिणाम भला दिखाई नहीं देगा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि कोई अपराधी, कोई पापी जानबूझ करके पाप करना नहीं चाहता और पापी रहना नहीं चाहता, लेकिन अपन लौटने के रास्ता तैयार नहीं रखते, इसलिए वो समझ लो इतने पापी तैयार हो जाते हैं। लौटने का रास्ता तैयार रखो, समझे ना। इसलिए बोलचाल वो रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए। ये समझना आप कहाँ से अपन कर, ये प्रायश्चित से उल्टे हो गए अपन। कि प्रायश्चित को में निर्जरा क्यों विशेष है? क्योंकि उसमें एक कषाय की कृस्ता बहुत अनिवार्य है। जब तक तुम्हारे चित्त में इतनी शुद्धि, देखो मान नहीं चाहिए, क्रोध नहीं चाहिए, माया नहीं चाहिए, लोभ नहीं चाहिए। क्यों? कोई मुंडराज थे और समझ लो उनको सपने में पता नहीं काका आ गया, ठीक है, और सवेरे गुरु महाराज को बताना है कि महाराज रात के सपने में तो मैंने ऐसा ऐसा देखा था, ऐसा ऐसा हुआ था। तो अब उतनी बताने की ताकत तो चाहिए हो, ये मुनि और सपने में ऐसा देख रहे, तो ये कहने की हिम्मत चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये कैसे कह सकते हैं कि जब तक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की भावना नहीं होगी, कषायों की मंदता नहीं होगी, तब तक वो कहेगा ही नहीं। आप सब अपने अपने मन के पाप विचार करके देख लेना कि हमारे मन में ऐसे कितने गुप्त पाप हैं जो हम फोल्ड बना बना के रखते जाते हैं। सबके मन में एक से एक होते हैं, सबको सबकी पता रहती है, कोई किसी को कहे या नहीं कहे उससे क्या लेना देना है। और लगभग सबके एक ही से प्रकार के पाप होते हैं, उसमें कोई गजब नहीं है। पर सबको ये लगता है मैं कह दूंगा तो क्या होगा, कोई को पता चल जाएगी तो क्या होगा। अरे क्या पता चल जाएगी, क्या गजब हो जाएगा, दुनिया ऐसे ही है। विशाओ समझिए। चलो, इसलिए प्रायश्चित बड़ा पाप क्या बोलते जी, प्रायश्चित में वो क्या बोलते जी, कषायों की मंदता विशेष है, निर्जरा विशेष है। अब ऐसे ही फिर आगे जाओ, प्रायश्चित से बड़ा विनय। विनय क्या है? झुकने की परिणाम तो है, पर झुकना क्या होता है? मुंडी झुकाना थोड़ी झुकना है। झुकना माने उसको एक्सेप्ट करना। आप जिसके सामने झुक रहे हो उनको एक्सेप्ट किया आपने, तब तो झुक रहे। आपने अपने अगर गुरु के सामने झुके तो गुरु के सामने झुके माने अकेले दुआ सलाम करी, ऐसा थोड़ी अर्थ है कि आपने उनकी गुरुता को स्वीकृत किया। उनके प्रति बहुमान तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वो विनय का झुकना अलग विषय है, और समझ लो फिर वही कि लोभ से या भय से झुकना अलग है। कि पीयूष जी वहां से निकले तो भाई साहब जय जय, भाई साहब जय, बाद में बताएंगे, समझिए ना। तो इसलिए विनय में फिर वो कषायों की रुचिता और विशेष। अब ऐसे ऐसे आप लगाना, ये सब प्रवचन के विषय है। अब फिर ऐसी स्वाध्याय में जाओ, उसमें उत्तम तप वाले प्रवचन में दादा ने इस बात को बहुत विस्तार से खोला है। वो आप फिर अपना खुद का चिंतन डेवलप करो तो आपको उसमें बहुत मजा आएगा। चल भाई, वहाँ भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है। वहाँ तो निर्जरा ही है, बंद नहीं होता। और अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है। इसलिए जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है, और जितना शुभ भाव है उससे बंद है। ऐसा मिश्र भाव युगपत होता है, वहाँ बंद और निर्जरा दोनों होते हैं। कौन मेरे से प्रश्न कर रहा था, मैंने कहा था जब कि ये जो संबर और निर्जरा है ये मिश्र परिणाम है। कैसा मिश्र परिणाम है? कि इसमें उसका जो एक्सटर्नल बॉडी है, समझ लो उपवास है, ये निर्जरा है ना,
तो उपवास की जो एक्सटर्नल बॉडी है वो तो आश्रय बंध रूप है, इसलिए वो बंध है, और उसका जो शुद्धोपयोग रूप परिणाम है, समझ लो कषाय की चौकड़ी के अभाव रूप अथवा आत्मा में स्थिरता रूप जो परिणाम है, शुद्धोपयोग की परिणति, वो क्या है? परिणति नहीं, शुद्धोपयोग। परिणति तो अलग विषय हुआ कि वो जो शुद्धोपयोग का परिणाम है वो क्या है कि वो संवर्ण निद्रा है। तो दोनों को मिला के क्या कहा कि निद्रा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है कि उस निद्रा में आश्रवबंध भी है और संवर्ण निद्रा भी है, कि उसका जो क्रियात्मक पक्ष जो शुभोपयोग का कारण है, जिससे शुभ आश्रय हो रहा है, शुभ बंध हो, पुण्य का बंध हो रहा है, वो तो है आश्रय बंध, और उसका वो वाला हिस्सा जिससे वो शुद्धोपयोग की स्थिरता है और जिससे वो निद्रा हो रही है, वो है वास्तव में संवर्ण निद्रा। अब मैं भूल गया, किसी ने मेरे को प्रश्न किया था, भाई साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हो? काय में बंद? अरे यार इसमें क्या गजब बात है, आत्मा में लीन होने से बंध रुक जाते, कौन ने कही? कौन ने कही ईर्यापद आश्रय होता? सांप्रदायिक आश्रय होता है बाबू, ईर्यापद आश्रय तो अनंतों को होता है। यही तो कैसे स्थूल विषय कैसी बात कर रहा है। 10वें गुणस्थान के पहले तक निरंतर जहाँ शुक्ल ध्यान भी है वहाँ भी, धर्म ध्यान तो छोड़ दो, शुक्ल ध्यान के साथ भी आश्रय और बंध और संवर्ण और निद्रा सब चालू है, हैं? अरे 10वें गुणस्थान के बाद तो कसाई खत्म हो गई, तो उसमें आश्रय बंध की बात ही खत्म हो गई, वहाँ की तो बात ही कौन कर रहा है। पर 7वें गुणस्थान में, 8वें गुणस्थान में जो समझ लो शुद्धोपयोग के गुणस्थान हैं, उन गुणस्थानों की बात कर रहे हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कौन से परिणाम से हो रही, कि परिणाम दिखाई नहीं देता, अंतरंग में जो समझ लो उसके प्रति परिणाम होंगे जो भी, उनसे हो रही। करणानुयुक्त से उसकी परिपाटी जानना चाहिए, साक्षात कोई दिखाने योग्य परिणाम नहीं है। चलो भाई, यहाँ कोई कहे कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते? ये प्रश्न समझ में आया क्या? इसको रहने दो, इसको कल करेंगे, नहीं तो मजा नहीं है।